Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जिले के काम समयपुर नितिन तोमर का नाम सुनो, प्रधान पद के उम्मीदवार ये एक बढ़ के काम सुनो, प्रधान पद के उम्मीदवार ये एक बढ़ के काम सुनो। और लगातार आपको दिखा रहे हैं समयपुर के अंदर किस तरीके की परिस्थिति और किस तरीके की दिक्कत परेशानी, क्या वजह होती है जब यूथ को आगे आना पड़ जाए पंचायत चुनाव में। हालांकि ये सब जानते हैं कि ज़्यादा बड़ा चुनाव नहीं होता पंचायत का, मगर जब यूथ आगे आता है वहाँ दिक्कत परेशानी या तो ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा हो चुकी, जिसलिए यूथ को आगे आना पड़ रहा है। लगातार आपको दिखा रहा है सर कि ग्राम पंचायत का चुनाव इस बार जो ग्राम प्रधान बनने जा रहे हैं नए, अभी बता नहीं सकते आपको कौन बनेगा, जनता फैसला करेगी इस चीज़ का। और ऐसे में आज मेरे साथ हैं नितिन कुमार योगी। 5-6 साल से हमारी सेवा कार्य चलते रहे हैं। हम जैसा हमारे से होता है हम सेवा कार्य करते हैं जितना हमारे बस पड़ता है। अब उसमें प्रॉब्लम आती है, मान ली अभी मकान बनने वाली समस्या आई, हमने बोला कि ये गरीब, वाकई में जो गरीब लोग हैं उनका मकान बनना था, तो वो बात नहीं सुनी गई। मकान उनके बने या तो जिनकी जेब में पैसा था या फिर जो दबंग लोग थे। दूसरी समस्या आज की डेट में गांव के व्यक्तियों को उनके अधिकार नहीं पता है। विधवा पेंशन 30% लोगों की विधवा पेंशन नहीं बनी हुई है, बस 30% की जो सर्वे है। अब जनता क्या, अब तो प्रधानों के गेट ही नहीं खुलते, सबसे बड़ी बात तो ये है ना। प्रधान तक तो बात जब पहुँचेगी वो गेट ही बजा के आ जाएगा ना। अभी प्रधान थे तो पता चली गेट ही नहीं खुला, है ना। बात तो जब पता चले कि वो चाहता क्या है, जब गेट खुल जाए। जब प्रधान मिलेंगे ही नहीं तो क्या बात होगी, वो कहेगा क्या, मांगेगा क्या, उसे समस्या ही नहीं बता पाएगा वो। तो मेरा तो यही मानना है, जो सेवा भाव रखता है और सेवा करना चाहता है वही प्रधान पद का उम्मीदवार होना चाहिए। यूथ को आगे इसलिए आना पड़ा, देखो अब क्या होता है, वो पुराने जो लोग हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, उनकी अलग अलग जो है बातें रहती हैं कि वो ये होना चाहिए या वो होना चाहिए। अब जैसे कि अगर 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं तो उनका कोई भी समझौता करा देता है। 2 भाई हैं, समझौता हो जाता है, उनके बंटवारे हो जाते हैं। अब कोई पूछे तो क्या करे, कोई नहीं, ये तो होता है ना, बड़े बुजुर्ग से चलाता, घर की बात है, भाई भाई हैं, बंटवारा हो गया। लेकिन अगर कोई शराबी अपनी पत्नी को पीट रहा है तो वहाँ कोई बचाने नहीं जाता है। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह क्या है? मैंने बहुत लोगों से पूछी कि रे वो पारिवारिक मामला है, परिवार का मामला वो भैयाओं का भी था, लेकिन वो पारिवारिक मामला नहीं, वो महिला पे अत्याचार है। उसके खिलाफ सही बात पे कोई बोलने को तैयार नहीं है। जब महिला पे अत्याचार होता है तो कोई नहीं बोलता है। वो भी परिवार का ही मामला है, लेकिन वो महिला का मामला है, इसलिए कोई नहीं बोलता। अत्याचार से हम बाहर निकले, पुराने लोगों जी, ये बात वास्तविकता है। पुराने लोगों ने महिलाओं को दबा के रखा है, उन पे जुल्म किया है और ये आज भी चलता आ रहा है। इस चीज़ को बदलना है। महिलाएं, आज युवा इस बात को समझती है, महिलाएं हमसे पीछे नहीं है। महिला को आप जहाँ भी देखोगे हमसे आ गई हैं। तो मैं चाहता हूँ महिलाओं का सम्मान आदमियों से पहले होना चाहिए और ये मैं जो है लागू करवाना भी चाहता हूँ। एक्चुअली गांव की समस्याएं काफ़ी सारी हैं। गांव में भी आप घूम के देख सकते हो। गांव की समस्या, सबसे पहली गांव की व्यक्ति की समस्या होती है गली में गाला कीच होना, निकालने बढ़ने की समस्या। आज हमारे गांव में एसओ का मोहल्ला है, उसके अंदर आज भी इतनी कीच गारा है जैसे आज से 20-25 साल कभी पहले हुआ करती थी। आज आप कहाँ आगे हो, हर गाँव का विकास हो चुका है, लेकिन फिर भी जो लोग जो है इस तरह के प्रधान बनने के बाद में इस तरह की हरकतें करते हैं। मुझे बड़ा शर्म आती है ऐसे लोगों को प्रधान कहते हुए भी, कि उन्होंने प्रधान बनने के बावजूद मतलब गांव की ऐसी दुर्दशा कर रखी है। और आज देखो, अगर गांव में बीमारी आती है, ये गारा गंदगी की वजह से गांव में बीमारी होती है, तो ज़रूरी नहीं उस मोहल्ले को ही होगी, वो पूरे गांव को होगी, है ना। ऐसा नहीं कि मैंने अपना मोहल्ला अच्छा कर लिया, मैं प्रधान हूँ तो गांव में बीमारी फैलने लगी। मान लिया अब मच्छरों की वजह से डेंगू होने लगा, तो डेंगू क्या उसी मोहल्ले में होगा, है ना, वो तो पूरे गांव में होगा। तो वो लोग समझते नहीं है। आज एक जो है मोहल्ला पूरा जो है गंदगी में जी रहा है, वो क्या वो नागरिक नहीं है, वो गांव के निवासी नहीं है, वो उन्होंने वोट नहीं किया क्या, है ना। अभी एक दूसरी बात और आती है, गाँव में बहुत सारी बातें ये आ जाती हैं प्रधान बनने के बाद में कि वो ध्यान रखते हैं कि पता नहीं ध्यान रखते हैं यानी कैसे पता चलता है उन्हें। इस बार भी हुआ है, पिछली बार भी हुआ था कि तूने हमें वोट नहीं दी, जा तेरा काम नहीं होने का।
हाँ, ये बात आज करके हैं, बहुत सारे आप मिलना गाँव में आपको मिलेंगे ये लोग कि तूने हमें वोट नहीं दी, जा तेरा काम नहीं होने का। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्रधान बनने के बाद में अगर आप प्रधान बन चुके हो तो ये पूरा गांव आपका है। आपको जो है आप जनता की सेवा करने के लिए हो। किसने वोट दिया किसने नहीं दिया ये आप कैसे कह सकते हो। और वोट अगर आप प्रधान बने हो तो वोट सबने दिया है। और आप प्रधान बने किस लिए हो, गाँव की सेवा के लिए। अगर आप सेवा नहीं कर पाते हो तो मेरा तो मानना यही है कि 1 साल के अंदर कुछ ऐसी स्कीम बने, अगर कोई गाँव की सेवा नहीं कर पा रहा है तो उसका पद छीन लेना चाहिए सरकार को, वो चाहे कोई भी हो। 1 साल के अंदर हर साल इस तरह का सर्वे होना चाहिए कि अगर प्रधान अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है तो उसका पद छीन लेना चाहिए। ऐसा बहुत सारी समस्याएं यहाँ आ जाती हैं जहाँ पर हमारे हाथ बन जाते हैं। अभी क्या कुछ मामला होता है तो वो प्रधान के पास में जाते हैं। अभी एक मामला हुआ था तो वो प्रधान के पास गए, प्रधान ने नहीं सुनी, फिर वो पूर्व प्रधान के पास गए, पूर्व प्रधान ने सुनी, फिर वो मेरे पास आए। मेरा प्रोग्राम चला था, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे बात है और हमारी बिटिया ऐसे किले में है ना दूर, वहाँ पे बिटिया की शादी हो गई है। बिटिया की शादी होने के बाद में कोई समस्या में हाथ नहीं डालता। मैंने बोला चलो कोई ऐसी समस्या है तो चलो मैं चलता हूँ। अब ऐसी समस्याओं में मैं गया, उनका मैंने कोई पैसा नहीं लगने दिया थाने में, उनको मैं जो है वो सारा हमने निपटारा करा दिया। वहाँ पे हमारे कुछ प्रोग्राम होते हैं, इस वजह से वो कुछ मित्र से लोग भी थे, उनकी हेल्प से वो मामला निपट गया। लेकिन होता क्या है, जब ये डायरेक्ट मामला प्रधान पे पहुँच जाता है, वहाँ गरीब लोगों के घर बिकते हैं, ज़मीन बिकती हैं, उनकी चीज़ें गिर में रखी जाती हैं। तो ये सारी बातें हैं जो आज गाँव के लगभग मेरे हिसाब से मैंने 30-40 परिवार पलायन कर चुके हैं, जो इनके ग्राम प्रधानों के उद्दंड से जो मतलब वो सताए हुए हैं। उन्हें इसलिए पलायन करना पड़ा क्योंकि वो कर्ज में इतने डूब गए, उनके कुछ झगड़े हो गए, झगड़ों को बढ़वा दिया जाता है, उनकी ज़मीनें रख ली जाती हैं, उनके घरों का एग्रीमेंट कर लिया जाता है और मतलब बहुत बुरी स्थिति है। ऐसे लोगों की अगर जांच की जाए तो शायद उनको, ऐसे लोगों की अगर जांच की जाए तो सरकार कम से कम 5 बार इन्हें फांसी लगाएगी कि तुमने इतने घरों को जो है बेघर किया है। दिक्कतें ज़्यादा रहीं समयपुर के अंदर और समय बदलता जा रहा है। आप देखें कि युवा भी इस बार आ गए हैं और नितिन जी भी चुनाव लड़े हैं। अगर समयपुर से जीतते हैं, अपने गांव के लिए बहुत कुछ सोचा है और बहुत कुछ कर भी रहे हैं। लगभग 5-6 सालों से लॉकडाउन में काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी मेहनत की है गरीब परिवारों के लिए, जिन्हें सक्षम परिवार नहीं थे उनके लिए काफ़ी राशन वगैरह ये बांटा है। और इस बार पूरी उम्मीद की जा सकती है अगर गाँव समयपुर अगर उन्हें जिताता है तो काफ़ी हद तक परेशानी जो है दूर होती हुई नजर आएगी। नमस्कार, मेरा नाम नितिन कुमार योगी है और मैं गांव समयपुर से इस बार प्रधानी का चुनाव लड़ रहा हूं। और मैं अपने सभी गांववासियों से कहना चाहता हूं कि इस बार मुझे सेवा का मौका दें ताकि मैं खुल के आपकी सेवा कर सकूं। आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, है ना, आपके परिवार का सदस्य रहा हूं, पूरे गांव का सदस्य रहा हूं। सब जानते हैं मुझे, मेरा बिहेव कैसा है, व्यवहार कैसा है ना। आपका बेटा बन के रहता हूं। तो इस बार मुझे जो है वोट करें ताकि मैं जो आपकी समस्याएँ हैं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका निस्तारण कर सकूं, उनका समाधान कर सकूं। मुझे एक बार मौका दीजिए।